चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोहन की माँ की उम्र रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से समझिए इस मैथ को, काहे कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन समझने में थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आपका मैथ गलत हो जाता है बार बार। कोई भी स्टूडेंट गलत करता है तो समझने में हेर फेर करता है, इसलिए। तो क्या है, 26 वर्ष अधिक यानी ज़्यादा है, ये आएगा प्लस में। 3 वर्ष बाद इसकी उम्रों का गुणनफल। देखिए 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो ये बात पिछला बात नहीं, जन्म से पहले की बात नहीं, जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, तो 3 साल पहले इसका ये भी आपका आ जाएगा प्लस में। अच्छा, इसका क्या है, गुणनफल 360 है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना है, यही कहना चाहता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि माँ का उम्र क्या है, बेटे का उम्र क्या है, और 3 साल बाद कितना हुआ, गुणनफल कितना हुआ, ये बारी बारी से सबको यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि वर्तमान उम्र उसका क्या है, x है, किसका, तो रोहन की वर्तमान उम्र। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्न से, रोहन की वर्तमान उम्र x वर्ष। चलिए समझ गए, बिल्कुल आसान, बहुत ही हम आपको आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में अधिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं उसकी माँ की उम्र क्या है। रोहन की उम्र तो बता दिए, अब उसकी माँ, किसकी माँ, मेरी माँ नहीं, रोहन की माँ। उम्र क्या है, देखो रोहन की माँ की उम्र रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। तो रोहन का उम्र अगर हम मानते हैं x है, तो रोहन की माँ की उम्र क्या मानेंगे, उसका माँ का उम्र होगा x प्लस 26। यहाँ तक समझ गए आपके, वर्ष है, हमेशा वर्ष में बात हो गई, यहाँ भी वर्ष में बात हो रही है, तो इसका उम्र आ गया 26 वर्ष। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, आपका नेक्स्ट कहता है यहाँ पे क्या है कि उसकी माँ की उम्र बने, अच्छा उसके बाद 26 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद उसकी उम्र, 3 वर्ष बाद उसकी उम्र की बात किया जाए तो 3 वर्ष बाद क्या होगा कि रोहन की माँ की उम्र कितना वर्ष बाद, तो रोहन की माँ की उम्र 3 वर्ष बाद कितना होगा, बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका उम्र हो जाएगा कि आपका हो जाएगा 3 वर्ष बाद, रोहन की माँ की उम्र 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, चलिए 3 वर्ष। अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि अब यहाँ पे कहता है 3 वर्ष बाद इसकी माँ की उम्र का गुणनफल। अब फिर यहाँ बात आ जाती है उसका उम्र का क्या है, गुणनफल की बात आ जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा रोहन की माँ की उम्र, अब यहाँ पे गुणनफल हो जाता है, तो यहाँ पे हमको करना होगा कि 3 वर्ष बाद, यानी पहले का उम्र क्या है, x प्लस 26 ये था, प्लस फिर 3 वर्ष बाद, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, इतना बराबर हो गया आपका x प्लस 29 वर्ष। 3 साल की बात की जो बात कर रहे हैं, 29 वर्ष हो गया, क्या हो गया, 29 वर्ष हो गया। चलिए अब बात कर रहे थे कि उसका उम्र का क्या दिया है, गुणनफल दे दिया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, प्रश्न से कहता है आपका प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि 3 गुणनफल है, तो यहाँ पे आपका गुणनफल करना होगा, हमको क्या करना होगा, यहाँ पे x प्लस 3 क्योंकि x प्लस 3 क्या है, रोहन की माँ की उम्र बाद में कितना हुआ, उसके बाद क्या होगा कि वर्तमान उम्र कितना हुआ है उसका, x प्लस 29, क्योंकि 3 साल उसमें जुट गया, 26 और 3 29 हो गया। तो यहाँ आपका उनस्था गुणनफल का उम्र क्या हो जाएगा, 360। इसका मान 360 दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि उसकी बाद की उम्रों का गुणनफल है। मतलब सबसे पहले रोहन की उम्र, उसकी माँ की उम्र 26 साल, 3 साल बाद फिर जोड़ दिए उसमें, उसके बाद उसकी उम्र का गुणनफल किया गया है, सबसे लास्ट में गुना किया, इसलिए हम सबसे लास्ट में आपको गुना करते हैं, गुणनफल करते हैं, तब मेरा आंसर सिद्ध हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक समझ गए, कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो में आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब इसको हम हल करेंगे
ये बहुत आसान तरीका है, आपको पता ही होगा ये हल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, जो नहीं जानते हैं उसके लिए है क्या है कि हम सबसे कम मतलब जैसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो x को गुना करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, x को गुना करेंगे इससे तो x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे 29x, इसका काम खत्म हो गया। एक बार हम इसको इससे किए, एक बार फिर इसको इससे किए, अब इसको एक बार इससे करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, 3 गुना x कितना होगा 3x, उसके बाद प्लस यहाँ है तो कितना होगा 29 तिया कितना होता है 87, 9 तिया 27, 27 का 7 हाँसी 2 और 3 दूना 6 और 2 8, 87 बराबर 360, कितना होगा 360। अब इसको देखेंगे कि कहीं जुटने का काम करता है तो 29 और 3 जुट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होता है x स्क्वायर प्लस 29 और 3 हो जाएगा आपका 32x प्लस नहीं देने के बजाय हम यहाँ पे सीधे कर सकते हैं। तो 360 में 87 चला गया तो यहाँ पे इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस में ये घट जाएगा, तो ये घट के कितना आएगा 273, कितना होगा 273 बराबर इधर क्या बचा, इधर बच गया आपका 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका द्विघात समीकरण के रूप में तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कहीं पे कोई दिक्कत है तो हमारे चैनल में नए हैं या चैनल वीडियो में कहीं गलत है या दिक्कत है, नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए तब हम देखेंगे कहाँ पे आपका कमी है, कहाँ पे क्या मजबूरी है। नहीं समझिए तो हम ये वीडियो फिर से बनाएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन समझ गए होंगे तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।